जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ तिलकुटी चौथ व्रत कथा, संकट चतुर्थी व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। कथा, कहानी, उद्यापन, व्रत की विधि, पूजा, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहते हैं सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार रहता था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे तो उसने यह बात एक पुजारी को बताई। उस पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुमार ने एक बच्चे को पकड़वाकर आवा में डाल दिया। वह संकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए लेकिन बच्चा भी सुरक्षित मिला। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले संकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए व्रत को करने लगी। दूसरी कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरी लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी ब्याई अध ब्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम क्यों सूखी जा रही है? ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अध ब्याई। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अधब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ मुझे बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़के की माँ साहूकारनी के घर गई और उनसे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरी बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा
एवं बहू घर आया तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिल कुटा किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे संकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले और कथा पढ़ने वाले सभी का कष्ट हरना, सभी के दुख दूर करना। बोलो संकट चौथ माता की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। तीसरी कहानी। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल कहा कि घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत को साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ। देव योग से 3 बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक ने हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को ही विजयी बताया। पार्वती जी को गुस्से में होकर उनके एक पांव से लंगड़ा होने और वहां से के कीचड़ में पड़ा रहने का दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करे तथा श्राप से मुक्त का उपाय बताए। तब माता ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएगी, उसके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। बाद वहाँ सावन में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझे प्रसन्न हो जाए मुझसे। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी से भी विमुख हो गई थी। भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन गणेश का व्रत किया, जिससे प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन की संख्या में दूर्वा 21 पुष्प 21 लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। इस व्रत को निर्जल रखा जाता है। व्रत रखने वालों को सुबह सूर्योदय पहले उठकर गुड़, तिल, गन्ने और मूली का प्रयोग करते हुए भगवान गणेश की पूजा करनी होती है। इस व्रत में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसे पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। फिर पूरे दिन व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ये व्रत पूरा किया जाता है। इस दिन पूजा के समय व्रत कथा को पढ़कर भगवान गणेश व संकट चतुर्थी माता की पूजा व गुड़ और तिल से बने लड्डू का भोग लगाया जाता है। वैसे तो हर माह में संकट चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, लेकिन माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्दशी का विशेष महत्व माना गया है। इसे संकट चौथ, तिलकुटा चौथ, संकटा चौथ, माघी चतुर्दशी, संकट चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। ये व्रत स्त्रियां अपने संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जाती है।
ये व्रत हर साल माघ माह की चतुर्दशी के दिन रखा जाता है, जो इस बार 13 जनवरी को पड़ रही है। इस व्रत को तिलकुटा चौथ 2020, संकट चौथ, माघी चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती है, चौथ माता की कहानी सुनती है। तो ये थी जानकारी संकट चौथ व्रत के कथा कहानी के बारे में हमने आप सभी को बताया। संकट चौथ माता और गणेश जी भगवान सभी के कष्ट संकट दूर करते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ संकट चौथ माता और भगवान गणेश आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।